सभी को मेरी राम राम। आज प्रस्तुत है लपू झन्ना के राइटर अशोक पांडे एवं दिबा भट्ट जी से एक छोटी सी मुलाकात। झीनी 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 साथ में गाने का वादा। झीनी 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 कार्बोनेट, क्योंकि वो केमिस्ट्री में रिसर्च कर रहा था, मेरे ख्याल से इसी वजह से कार्बोनेट कहते थे। जो भी वजह रही हो, ये तो यही बताएंगे। लेकिन हम पहले लपू झन्ना पे आते हैं। ये इतनी पॉपुलर हुई कि एक हफ्ते के अंदर दूसरा एडिशन छपा। अब 6 एडिशन छप चुके हैं 1.5-2 साल के अंदर। तो इतनी ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी जिस नावल को मिली हो, नावल तो बहुत अच्छी, मैंने भी पढ़ी है, तो इसका क्या तो एक तो रेमजे नगर से रामनगर बन गया, यही बहुत बड़ी कहानी है। अंग्रेज का बसाया शहर था और रेमजे को राम बना दिया। तो जब उन्होंने मंडी बनाई तो एक तो पहाड़ के लोग आते थे, रानीखेत अल्मोड़ा के लोगों के लिए मंडी थी, रानीखेत ज़्यादा थी। और जो व्यापारी इकट्ठा हुए उसमें बंजारे, मुरादाबाद, रामपुर, टांडा, कड़ियाल के, फिर बनिए कम्युनिटी आई बहुत सारी, फिर कुछ पहाड़ी कम्युनिटी थी, कुछ पंजाबी लोग भी आए। ये सब अपने साथ ही ज़बानें लेकर आए, अपनी अपनी भाषाएं लेकर के आए। तो 50-60 साल में रामनगर की एक ऐसी ज़बान डेवलप हो गई जो दुनिया में सिर्फ रामनगर में है। जब कंचे खेलते हैं तो वहां निशाना लेकर टोंचा बोलते हैं। वो शब्द मैंने कहीं सुना आज तक। कंचे का निशाना टोंचा कहलाया जाएगा। अमरूद को मैंने वहां सुना सफरी बोलते हैं, और सफरी के सुना नहीं। इमली को कटारी बोलते हैं। रामनगर में आ गई कटारी खाने तो कहीं इमली मिलेगी, दुनिया में कहीं इमली नहीं मिलेगी, सॉरी कटारी नहीं मिलेगी। तो रामनगर से छोड़ दिया, फिर अल्मोड़ा नैनीताल चले गए, फिर और आवारागर्दी करी। मेरे ख्याल से 20 साल बाद में रामनगर गया, जबकि बहुत नज़दीक मेरे घर से था। किसी शादी में गया हुआ था और दिन का टाइम था, तो वही कोई होता है टेंट हाउस वगैरह, उसके बाहर से 2-4 कुछ बच्चे कंचे खेल रहे थे। एक बच्चे ने दूसरे से बोला, बेटे तेरा टोंचा बहुत से चल लिया। तो उस एक वाक्य ने, एक शब्द ने मुझे वापस ट्रांसपोर्ट किया 20 साल पहले। ये तो मेरा बचपन है यार, ये तो ऐसा ही है बिल्कुल। तो फिर उस कहानी को दोबारा लिखने की इच्छा हुई। देखते हैं, क्योंकि एक सामने, क्योंकि साहित्य में तो लपू झन्ना को आज भी साहित्य को नहीं मानता, क्योंकि वो साहित्य ही नहीं, क्योंकि वो तो उसका तो हिस्सा ही नहीं ना, वो मेन स्ट्रीम के एस्टेब्लिशमेंट का। तो हमने भी कहा भाई ठीक है यार, इसको पत्रिका तो कोई छापेगी नहीं, एक पीस कोशिश करते हैं। तो रामनगर का टोंचा लिख करके मैंने उसमें एक पीस लिखा और एक नया ब्लॉग बनाया कि जब एक शहर अपने को फैलाने लगता है तो गांव कैसे धीरे धीरे उसमें सिमट जाते हैं, और उन गांवों की जो मौलिकता है, कितनी कितनी चीज़ें उसमें परिवर्तित होती हैं। खतियाड़ी तो मैंने का तो एक उदाहरण लिया, क्योंकि मैंने अपने सबसे नज़दीक उसको देखा और अनुभव किया, उसका अध्ययन किया, और एक तो और तार्किक प्रामाणिकता आए मेरी इस कहानी में, कथा में। लेकिन ये कथा हर उस शहर के आसपास उन सब गांवों की है जहाँ शहर बढ़ता है, बसता है। तो हमारे यहाँ एक प्रश्न ये होता है कि गांव ख़त्म हो रहे हैं, गांव ख़त्म हो रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं। एक स्थिति वो है। दूसरी स्थिति ये है कि वो उन गांवों से पलायन करने का तो एक प्रश्न है। दूसरी यह है कि जो गांव अपने को जिंदा रखना चाहता है, लेकिन शहर फैलते फैलते उस गांव तक ऐसे